अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। देखिए आज मैं अपने प्यार से व्यूवर्स के लेके आई हूँ ईद के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी, मटन ग्रेवी की रेसिपी, जिसकी ग्रेवी और उसका मटन बहुत ही लजीज और जायकेदार बनेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये जायकेदार सी मज़ेदार सी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए आपने इस रेसिपी को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और चले मैं बताती हूँ इसे हमने बनाना कैसे है। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है, यहाँ पे कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऐड किया है ऑयल 5 to 6 टेबल स्पून। और फिर हमने उसमें ऐड कर देने हैं 4 मीडियम अनियंस, जिन्हें हमने चॉप कर लिया था। और फिर हम लोगों ने इसे अच्छे से रेडी कर लेना है। इसे हम थोड़ा सा गोल्डन करेंगे, ज़्यादा गोल्डन हम इसे नहीं करेंगे। इसे हम कुछ देर कुक करेंगे, फिर हमारा जब भी गोल्डन इस तरीके से होने लग जाएगा, फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है अपना मटन। और देखिए यहाँ पे हमने अपना मटन ऐड कर दिए है। और मटन ऐड करने के बाद हम लोगों ने मटन को अच्छे से इसमें भूनना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। और इस पॉइंट पे हम लोगों ने ऐड कर देने हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, कि जो हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसका कच्चापन फिनिश हो जाए और हमारा अच्छे से ये भी भुन जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने इसे भी ऐड कर दिया है। तो अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर हम लोगों ने इस पॉइंट पे देखें, जब भी हमारा कुछ देर भुन जाएगा अच्छे से 5 मिनट 10 मिनट से, तो फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है अपना योगर्ट 1 कप। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और हमारे हम लोगों का सारा रेडी हो जाएगा, फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना अपना योगर्ट, जो मैंने 1 कप लिया था। इससे मैंने एक दफ़ा बीट कर लेना है हमने, और फिर ऐड कर देना। और योगर्ट के साथ ही हम इसमें अपनी स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। सॉल्ट देखिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर मैंने ली है 1 टेबल स्पून, टर्मेरिक पाउडर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और ये सब स्पाइसेस को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है, हमारी जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड फिर हम लोगों ने इसे 30 to 40 मिनट्स के लिए हम लोगों ने इसे लो फ्लेम पे कवर करके कुक होने के लिए रख देना है। और ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने कवर कर देना है। और फिर हम लोगों ने इसके लिए एक खुशबूदार सा मसाला रेडी करना है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने रोज़ वाटर ऐड किया है 1 टेबल स्पून, काजू हम लेंगे 8 to 9 पीसेस, क्यूमिन 1 टेबल स्पून, सेसमी सीड्स 1 टेबल स्पून, रोज पेटल्स, कोकोनट पाउडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ग्रीन कार्डमम 4, जायफल, क्लोव्स लेंगे 5 to 6 और सिनेमन स्टिक ऐड करेंगे। और इसे हम लोगों ने अच्छे से ब्लेंड करके इसकी खूबसूरत सी प्यूरी बना लेनी है, पेस्ट बना लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा खुशबूदार सा मज़ेदार सा मटन देखिए कितनी टेस्टी से रेडी हो चुका है। और देखिए यहाँ पे हमारा मटन भी 30 to 40 मिनट्स के बाद ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और यहाँ पे अब इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे रेड पेपर्स होल, और साथ में 3 to 4 ग्रीन चिलीज, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इधर यहाँ पे देखिए हमारी जो पेस्ट है वो कितनी स्मूथ सी रेडी हो चुकी है। और इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे अपनी ये वाली पेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अपने मटन को। और इस पॉइंट पे हम लोगों ने अपने मटन को अच्छे से भूनना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा मटन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। देखिए हमारे कितना जायकेदार सा मटन, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, रेडी होने वाला है। बस इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसकी ग्रेवी बनानी है। आप जितनी मर्ज़ी ग्रेवी रख सकते हैं, इतनी भी बहुत है। आप अगर चाहें तो इसमें वाटर भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें हॉट वाटर ऐड कर रहे हैं 1/2 कप, तो हम लोगों ने इसमें थोड़ी सी और ग्रेवी हम लोगों ने बनानी है, तो इसलिए हम लोगों ने इसकी ग्रेवी बनाने के लिए और ज़्यादा इसका जायका करने के लिए हम लोगों ने इसमें ऐड किया था हॉट वाटर। और इसे ओनली 5 मिनट के लिए हम लोगों ने इसे कवर करके रख देना होता है। यहाँ पे देखिए मैंने इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। और हमारा मटन आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और अब हम इसे करेंगे सर्व। यहाँ पे देखें अब हम लोगों ने इस तरह से डन कर लेना है।
और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इस पॉइंट पे हमारा मटन जो है वो बिल्कुल रेडी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये जायकेदार लजीज सा गोश्त बहुत अच्छा लगेगा, मटन की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और इस ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इसे ट्राई करना मत भूलिएगा। और अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।